बिगड़ा हुआ हो तो? ये मां शादी में डेकोरेशन करके ले जा रही है, 10 चिमटियां लगी पड़ी है बालों में, दुपट्टे क्लिप से रुके पड़े, क्लिप से फुंदने लटक रहे हैं बालों में, फुंदने। क्या बना के ले जाएगी? जैसे वो फिल्मों में देखा, मोबाइल में देखा, फिल्में बनाने वाली हैं, वही तरीका हमारे घरों में यहूद और नसारा वाला। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुमसे नहीं पूछा जाएगा? बोलो जिम्मेदारी अपनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। आज के बाद हर आदमी अपने अपने, मैं नहीं कहता पूरे गांव की सलाह करो, सही कह रहा हूं मैं, अगर हर आदमी अपने अपने घर की अगर जिम्मेदारी संभाल ले तो माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। अपने घर को समझ ले। भाई बहन के सर पे आंचल रख देता यार, तुझे देख के तेरी बहन शर्मा जाती, मगर कौन सा भाई लाओगे? इस नचकइये को दिखाओगे जो डीजो पे कूले मटकाता है, डीजो पे गाने गाता है, जो कूले मटका मटका करके अपनी मां बहन को दिखा रहा, शादियों ब्याह कोई प्रोग्राम और डीजे बज रहा है, कूले मटका रहा, छत पे किसे दिखा रहा? तेरी मां खड़ी है, बहन खड़ी है। अरे जरा सोच। अल्लाह। और एक बात कह रहा हूं, थोड़ी ओपन हो रही है, याद रखना, कितने भाई ऐसे हैं जिनकी बहन को यह पता है मेरा भाई किस लड़की से बात करता है, मेरा भाई मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रहा। शर्म है कि नहीं? गैरत है कि नहीं? ये बहन को पता है, उससे डिस्कस कर रहा। सही बता रहा हूं। कितने भाई ऐसे हैं, अगर मुंह तरौआ देख रही है बहन या खाना ने छूटते ही बोल देती, क्या बात नहीं हुई है क्या? डूब जाना चाहिए। तुम्हें इसलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। गौर करो, मेरी बात थोड़ी कठिन, थोड़ी कड़वी हो रही है। इमाम हुसैन पाक को आज हम बड़े प्यार से एक भाई नारा लगा रहे थे, बुजुर्ग, अल्लाह जरा सोचो यार, बच्चे किसको प्यारे नहीं होते। तुम्हारे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना, आंखों में आंसू, कितने फोन हमारे पास आते, सही है साहब, माँ को कैंसर हो गया, बच्चे को कैंसर हो गया, यूं दुआ करियो, ऐसा कितने फोन उलमा के पास आते, आंखों में आंसू। मगर करबला में इमाम हुसैन पाक ने अपने बच्चों को कटवा दिया था, अपने बच्चों को तलवारों के नीचे दे दिया था, घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया था, रौंद दिया गया था, मगर उन्होंने दीन और इस्लाम को नहीं छोड़ा, दीन को बचाया और दुनिया वालों को दिखा दिया। अगर जहां ऐसा मामला आ जाए, इम्तिहान देना पड़े, तो हमारी जान भी नबी के नाम पर कुर्बान है, हमारी औलाद भी नबी के नाम पर कुर्बान। और अपना क्या हाल? भाई है ना भाई, कुछ बातें थोड़ी सी और बता दूं, इजाजत है? सुनना चाह रहे हो? दिल भर आया मेरा। भाई है ना ये भाई, ये बहनें हैं, अगर शादी हो जाती है ना तो बस फिर जाके नहीं झांकता, देखता नहीं, जब तक माँ बाप रहते हैं बहन को बुलाते चलाते रहते, माँ बाप बुलाते हैं, और माँ बाप जैसे इंतकाल करे बेचारी तड़पती रहती है। ईद को, बकरा ईद को मेरा भाई आता होगा, मेरा भैया आता होगा, मेरा मैके वाला आता होगा, मगर इंसान इतना बड़ा, क्या जुमला बोलूं, जालिम बोलते हो ना मेरी जबान अटक रही है। मैं तुम्हें अगर जालिम बोलूं ना तो मेरी जबान अटक रही है। इतना कट्टर हो गया, इतना कट्टर हो गया, शदीद कट्टर है। इससे और बड़ा जुमला क्या बोलूं। पहले लोग एक दूसरे की मदद करते थे, दोस्त हजरत दोस्त अगर होता था ना तो दोस्त की जो बहन होती थी, इन पुराने लोगों से पूछो, उसको पूरा भात दिया करता था। वो बहन भी ये समझती थी कि मेरा भाई का दोस्त है, सगा भाई जैसा, उस पर गलत नजर जाती नहीं थी उसकी। और वो दोस्त भी अपने दोस्त की बहन पे कभी गलत नजर नहीं डालता था। ये ईमानदारी थी। मगर आज इतना बड़ा गद्दार हो चुका है, इतना बड़ा गद्दार इंसान, सारी बातें हमारे अंदर वो आ गई कि जानवर भी पनाह मांग जाए। ये दोस्त आस्तीन का सांप है इस दौर में, आस्तीन का सांप।
ये या तो दोस्ती अगर कर रहा है तो उसकी बहन के चक्कर में कर रहा है, उसकी बीवी के चक्कर में कर रहा है, उसकी बेटी के चक्कर में कर रहा है, उसकी दौलत के चक्कर में कर रहा, किसी ना किसी लालच में कर रहा। ये दोस्त है। अरे कैसा दोस्त है तू कि अपने दोस्त की बहन पे गलत नजर रख रहा? कैसा पड़ोसी है तू कि अपने पड़ोस की बेटी पे नजर रख रहा? पहले की पड़ोस की बेटी अगर होती थी तो इसकी लाठी निकल के आ जाती थी। ये इज्जत है मेरे मोहल्ले की, मेरी पड़ोस की बहन है। और आज तो छत पे खड़ा होता। हद तो ये है कि नौजवान इतना गिर गया, इतना गिर गया है कि चचेरी बहन पे गलत नजर रखता, तैरी बहन पे गलत नजर रखता, फुफेरी बहन पे गलत नजर रखता, मुमेरी बहन पे गलत, कुत्तों की तरह शादियों में तकता फिर रहा, झांकता फिर रहा, जबान लपलपाता फिर रहा जैसे पौराने कुत्ते हो। अरे शर्म करो, तुम नबी के गुलाम हो। खुदा की कसम तुम्हारा ये हाल नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों को दिखा दो, अरे हमारे चेहरों पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, ऐसे हो जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा? मेरी बात है तुम्हें थोड़ी कड़वी लगती होंगी, तुम्हें गलत लगती होंगी। एक बात और बारीकी से सुन लो, टाइम नहीं है, मैं बड़ी ले लेके चल रहा हूं तेजी तेजी। सुनोगे खत्म कर दूं। एक लड़की की एक लड़के की मंगनी हो जाती है, मतलब रिश्ता हो जाता है। तवज्जो रखना, रिश्ता जब हो गया तो अम्मा अब्बा भाई सारे रिश्तेदार अब उस लड़की से बेफिक्र हो जाते हैं। जिस लड़के का रिश्ता हुआ वो मोबाइल वहां भिजवा देता है, कोई ना कोई इंतजाम करवा देता है और वो बातचीत शुरू हो जाती है। अगर 1 साल तक मंगनी रहती है, 1 साल तक अगर रिश्ता रहता, रिश्ता, तो वो लड़का बात करता उससे। बात क्या होती? आज बड़ा नाजुक पॉइंट है, आज 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई। कई लड़कियों ने जहर खा लिया, कई लड़की दिमाग का तवाजुन उन्होंने खत्म कर दिया। अब लोग समझे कि हवा हवा डवा नहीं है, ये बाप और ये मां कटवाने की। अरे अभी रिश्ता हुआ है, ये मां ने क्यों इजाजत दे दी? ये बाप ने क्यों इजाजत दे दी? शरीयत इजाजत नहीं देती है, पूछो। वो गैर है, गैर गैर है, गैर। मगर लड़की वीडियो कॉल हो रही है, कमरे में गई, अम्मा वो बोली लड़के से बात कर रही है, भैया बहन का वो उससे ही बात करे, अब्बा उससे ही बात करे। अब वो प्यार में बातें करता उल्टी सीधी कि तुम मेरी जान से ज्यादा हो और जने का से ज्यादा हो, और कुछ भी नहीं है, खाली बातें बना रहा। और कि तुझे मेरी कसम और जने काय की कसम कि तू ये दुपट्टा अपने बाल दिखा दे, दुपट्टा उतार दे। मोबाइल चल रहा है, वो कमरे में उसे जिस्म दिखा रही है, वो उधर देख रहा। इधर वीडियो बन गई, कई शिकायतें आ गई। बोल रहा हूं अभी शहरों में ये बात पहुंच गई है, दिल्ली में ये लोग रहते हैं, इनसे पूछो, ये बड़ी तेजी से आने वाली है। अपने यहां भी वीडियो बन गई, वो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, उसका जिस्म छप गया। वो तो सोच रही है कि अब ये मेरा, मैं इसकी। मगर कुछ दिनों के बाद बात का फेर ऐसा हुआ, रिश्ता खत्म, रिश्ता टूट गया। अब रिश्ता टूटा, वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। उसके पास वीडियो क्लिप है, क्लिप, वो खबर भी जाता है, वरना फुल आ जाके उरस में आ जा, वरना तेरी 1 मिनट में ये वायरल कर दूंगा, 1 मिनट में तेरी क्लिप डाल दूंगा। अब लड़की खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं, डिप्रेशन, परेशान है कि बदनामी हो जाएगी, क्या होगा, गांव में उड़ जाएगी, क्या होगा, शहर में उड़ जाएगी, क्या होगा। और ये अब्बा, ये अम्मा, और बात बात चच्ची, बात बात भाभी, ये रास्ता साफ करती है। मोबाइल उस बात बात लड़की बात करना नहीं चाहती है, मगर ये भाभी या बड़ी बहन या चच्ची या खाला, ये माँ उसे रास्ता शह देती है। क्या अरे ले लेना, अरे ले लेना, अरे ले लेना, उसे टॉर्चर करती रहती है। जहन्नम में जब
कब्र में जाओगे ना, या ये जाएंगी तो कब्र में सांप और बिच्छू ऐसे डसेंगे। आज का जो बिच्छू है, सुन ले ये भाभी या बहन जो ऐसा करती है, आज का जो बिच्छू है अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, या हजरत से दम कराना पड़ता है, या रात भर तड़पना पड़ता है। अल्लाह हदीस में आता है, कब्र का, जहन्नम का जो सांप और बिच्छू है, वो अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाए। याद रखे ये भाभी, याद रखे ये बहन, याद रखे ये खाला। आज जो सीधी सादी भोली भाली लड़की को वो बात करना नहीं चाह रही है, मगर ये मोबाइल से सेटिंग करा देती है, ये मोबाइल दिलवा देती है और वो बात कर रही है, उसकी क्लिप छप जाती है। अब ये उसको ब्लैकमेल कर रहा है, बेचारी डर के मारे मरती क्या नहीं करती, यहां तक के गलत इस्तेमाल भी हो जाती है। याद रखो, ना जाने कितनी लड़कियों ने जहर खा लिया, कितनी लड़की दिमाग का तवाज़ुन खो बैठी है। अरे तुम्हें क्या पता, हमारे पास फोन आते हैं, हुजूर फला जगह ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। याद रखो बाप, जब तक निकाह ना हो जाए तुम्हारी बेटी के लिए गैर है, उससे बात करना हराम है, उसे जिस्म दिखाना हराम है, उससे ये सारी बातें कमरे में तन्हाई में मिलना मिलाना। शहरों में तो यहां तक हो गया है, स्कूटी या मोटरसाइकिल ला के दरवाजे पे खड़ा कर देता है, शॉपिंग कराई जा रही है, मेले ठेलों में जाया जा रहा है, और ये भाभी मुंह फाड़ के मांग रही है। अगर इसे कुंडल दे दिए तो ये तो उसे बेच देती है। ये माँ अगर इसे टॉप्स दे दिए तो अपनी बेटी को बेच देती है। अरे शर्म कर, गैरत कर, नबी की तालीम लेकर के आओ तो कभी बेटियां बर्बाद नहीं होंगी। अब अगर दूसरा रिश्ता आता है तो वो लड़का कहता, देख तेरी क्लिप मेरे पास मौजूद है, वो लड़की हाथ जोड़ के कहती है जो तू चाहे मेरे साथ कर ले, मगर मेरी क्लिप को मिटा दे। अरे बताओ, जो लड़की ने घर से कदम नहीं उठाया आज उसकी इज्जत नीलाम हो गई। ये बाप की बेहयाई की वजह से, ये माँ की बेहयाई की वजह से। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बच्ची, आज की तारीख में तू इन कमेटी वाले अपने भाइयों को दुआएं देना और ये तकरीर सुन ले। अगर तेरी माँ तेरे जिससे रिश्ता हुआ बात कराए, मोबाइल तोड़ देना, फेंक देना और कह देना मेरा भाई मौलाना आ गया था, बता के चला गया है। खुदा की कसम तुझे सैयदा फातिमा का सदका मिलेगा, सैयदा फातिमा की खैरात मिलेगी। दुनिया वालों को दिखा दे, अरे मैं इस्लाम की शहजादी हूँ, मैं जो ऐसे कपड़े जिनसे नमाज ना हो उसे चूल्हे में रख सकती हो मगर अपने जिस्म पे नहीं डाल सकती। ये इस्लाम की शहजादी, ये बाप बिल्कुल आजाद है, ये माँ बिल्कुल आजाद है। सोच रहे होगे यार हमें ही डांट रहे हैं, खुदा की कसम मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। मैं देखता हूं हिंदुस्तान थोड़ा सा पढ़ लिया हूं, बहुत थोड़ा, तुम्हारी दुआओं से अल्लाह ताला सफर करा देता है। तो हिंदुस्तान में और जगहों पे भी जा रहा हूं, मैं हालात देख रहा हूं, सही बता रहा हूं, मुसलमान आए है, कितना बुरा इंसान होगा वो, कौन मालूम है? जो अपनी मां पे गलत नजर रखता हो। उससे जलील कोई हो सकता है? बोलो हाँ या ना बोलो, खत्म कर दूं क्या या बोलूं? यार तुमने, इन्होंने, बच्चों ने इतने महबूब लड़का, अभी मैंने उसका चेहरा भी संभल के नहीं देखा। हाँ यही, इनके कमेटी वालों ने इतने प्यार से मोहब्बत से बोला, तो कुछ बातें सुन लो यार। मैं अभी तरज में इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है, लहजे में भी नहीं बोल रहा हूँ जो मेरे करने का तरीका, लेकिन सोच रहा हूँ थोड़ा वक्त तक कुछ बातें पहुंच जाए। वो नौजवान, वो बेटा कितना बड़ा जलील होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करे। मेरी बहनें बैठी है, माफ करना, सोचेंगी हजरत कैसे बोल रहे, जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे उससे बड़ा जलील हो सकता क्या कोई? बेटा संभल के बैठ जाए। जो अपनी माँ के साथ गलत मुंह काला करे उससे जलील बुरा कोई हो सकता क्या? बोलो, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। उसे बिस्तर, उसे
अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओगे, उससे दोस्ती रिश्तेदारी करोगे, उसके साथ में रहोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा? बोलो। 5% नहीं हजरत, 10% लोग ऐसे हैं, ये उलमा जानते हैं। खोलू कौन है, नाम बताऊं उसका? सोच रहे होगे यार इन्हें नाम का कैसे पता चला? चेहरा दिखाऊं? कौन है वो जो अपनी मां के, यार जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिसने अपना दूध पिलाया, कैसा जलील, कितना बुरा, कितना नीच नीच नीच, इससे भी बुरा कोई हो सकता? जो अपनी मां के साथ मर सकता है मगर मां के साथ मुंह काला नहीं कर सकता। लेकिन कौन है वो? हदीस हमसे सुनो, हदीस बता रहा हूं, आज तौबा कर लेना। ये उलमा बैठे हैं, सब नमाज पढ़ाते हैं, इन्हें काम भी रहते हैं, मगर मोहब्बत में बैठ गए और सब जानते हैं। समझ में आ रही है? कौन है वो? कितने नौजवान ऐसे हैं जो नशा करते हैं? वो लोग करते नहीं करते? कितने नौजवान सुल्फा पीते, सुल्फा। कितने नौजवान गांजा पीते, गांजा। कितने नशे के कैप्सूल खाते हैं, कितना हराम खाते हैं, हराम। कितने लोग हैं, अब तो बॉडी बनाने के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इंजेक्शन। नशा कर रहा, सुल्फा, सट्टा, जुआ। बोलो है कि नहीं? ताश, कब्रिस्तान तक में लोग खेल, मुझे यहां का पता नहीं। ताश के पत्तों पे जुआ, मोबाइल पे जुआ, क्रिकेट पे जुआ, किसी भी चीज पे जुआ लगा लेता। जरा सुनो, तुमने सुना होगा हराम ना, सूद और ब्याज। तुमने सूद का नाम सुना, ब्याज का नाम सुना? हाँ या ना बोलते रहो। कितने लोग ऐसे जो कारोबार करते हैं, हराम का लुकमा खा रहे हैं, हराम, हराम का लुकमा खाने वालों। सूद और ब्याज के बारे में मेरी बात गलत हो सकती है, कारी शकील साहब बैठे, मौलाना अहमद रजा साहब बैठे, और मुझे इन उलमा के सबके नाम याद नहीं है, मगर ये सब मेरे सर के ताज हैं। ये सारे लोग बैठे हैं, सूद और ब्याज। मेरी बात, इनकी बात, तुम्हारी बात गलत हो सकती, मगर नबी की बात गलत। और अगर नबी की बात गलत कोई माने तो वो मुसलमान हो सकता है क्या? नबी फरमाते, नबी सुन ले बहने, आका फरमाते, आका, सूद और ब्याज। अगर सूद और ब्याज का जो काम करते हैं, बच्चों को हराम खाते खिलाते हैं, जो लोग हराम का लुकमा उतारते हैं, तो नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है, इस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं बोलो बेटा? 70 दर्जे हैं। और दूसरी हदीस में 73 का जिक्र भी है। 70 दराजात है। अब नबी फरमाते हैं इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना 70 दर्जे सामने रखो। इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है, ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा है। आज के बाद सूद नहीं, ब्याज नहीं, सट्टा नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, ताश के पत्तों पे बाजी रख के खेलना नहीं। बोलो इंशाअल्लाह ये सारी बातें खुराफातें नहीं। बोलो इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों से हम तौबा करते हैं। बोलो इन तमाम चीजों से तौबा करते हैं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, जैसे तुम जलसों में ना हाथ उठाने के आदी हो गए हो, तुम मेरी तकरीर में ऐसे हाथ मत उठाना। अगर तुम रस्मी तौर पे उठाते हो किसी को दिखाने के लिए, तो तुम्हें खुदा की कसम है कि मत उठाना। और अगर अल्लाह से डर के उठाते हो, रिज़ाए इलाही के लिए उठाते हो, पक्के सच्चे दिल से तौबा करने के लिए उठाते हो, तो इंशाअल्लाह कुछ साल गुजरेंगे, इनकलाब आ जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। ऐसे ही नौजवान अगर तकरीर सुनते रहे,
और ऐसी तकरीरें होती रही। मैं तो बहुत छोटा मौलाना हूं, ये बड़े बड़े उलमा जो तकरीरें करते, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा इतना गुनाहगार, अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। ये जो तुम्हें 2 सांसें दी है ना, सांसें, अगर ये सांस रुक जाए, तुम्हारी आंखें बेकार, तुम्हारे कान बेकार, तुम्हारे हाथ, बड़े से बड़ा पीर, उससे कहो पीर साहब उठो, नहीं उठ सकता। अगर सांस रुक जाए, ये सांसें किसने दी है बोलो? अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? कोई रुमाल दे दे, कितना शुक्र अदा करते हो? हार डाल दे, शुक्र अदा करते हो? किसी का घर खरीदना हो, 10 चक्कर लगाते हो? तुम्हें अल्लाह ने आंखें दी, हाथ दिए, पांव दिए, ये सारी चीजें दी है, ये सारी चीजें, सांसें दी है। बोलो अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करते हो? क्या यही अल्लाह का शुक्रिया अदा? हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए। मैं बताऊं शुक्रिया का तरीका? अरे 5 वक्त जा करके मस्जिद में नमाज पढ़ा करो, फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ज़ोहर की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, असर मगरिब की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ईशा की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी। वरना नारे लगा लगा के गला फाड़ लोगे तब भी कामयाब नहीं हो। चाहते हो कामयाबी हो जाए? कोई बारगाह ऐसी नहीं है जो खड़े होकर ऐलान करती हो आ जाओ कामयाबी इधर, मगर मस्जिद वो जगह है जहां 5 वक्त में मुअज्जिन अजान पुकारता, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हैया अलस सलाह, इसका मतलब है आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। 1400-1500 साल से यही ऐलान हो रहा है, आओ कामयाबी की तरफ। अजान हो रही है, तू खेत में जा रहा, अजान हो रही है, तू मस्जिद से हट रहा है, कितने ही कमाले कामयाब नहीं हो सकता है। अगर कामयाब होना है तो तुम्हें मस्जिद की तरफ आना। समझ में आ रही बात? बात थोड़ी बुरी लगी क्या? प्यारे, मैं सोचता हूं कि वो बातें पहुंच जाए जो हमारे काम किया जाए। एक बात और बड़ी तेजी से हजरत, इन लोगों का वक्त बहुत कीमती है और मुझे लगता है टाइम भी काफी हो गया। इजाजत है, सुनना चाह रहे हो? ओ 2:24 हो गए, 1 घंटा तकरीबन होने ही वाला है। लेकिन सुनो, तुम लोग ईशा के बाद से बैठे हो, मुझे वो भी एहसास है, बैठना बड़ा मुश्किल होता है ईशा के बाद से, मगर तुम्हारी ये रात ना अगर अमल कर लोगे ना तो ये सोने की बन जाएगी, सोने की, जिंदगी पे भारी हो जाएगी अगर अमल कर लोगे तो। कोई इंसान, बस ये आखिरी बात बताऊंगा और खत्म कर दूंगा मैं, फिर इंशाल्लाह हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे। जिंदगी रही तो फिर तकरीर होगी, लेकिन वक्त पे बिठाना, ठीक है ना? वो भी नहीं, अगर उसे छेड़ दिया मैंने तो आधे घंटे से ज्यादा हो जाएगा, समझे? हाँ, लेकिन सुनो प्यारो, जो बात बताना चाह रहा हूं, ये उलमा का इतना कीमती वक्त है, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। ये मेरे सब सर के ताज है। और ये देख रहे हैं ये सिलसिला, ये भी शाजी मियां हुजूर का सिलसिला। अल्लाह बड़े रोशन वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं शाजी मियां हुजूर। हजरत मेरा गला भी रहने दो, समझे? समझ में आ रही बात? तो मैं ये बात बताए देता हूं मैं तुम्हें, बड़े रोशन वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत पाए। एक मर्तबा ना तालाब के किनारे पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे, तालाब के किनारे पे शाजी मियां हुजूर। शाजी मियां हुजूर के पीरो मुर्शिद जो है मालूम है वो कौन है? वो शाह अहमद अली शाह, जिनका मजार शरीफ है भटपुरे शरीफ में, और उनके पीरो मुर्शिद हैं बगदादी साहब रामपुर में, और उनके पीरो मुर्शिद है हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब। ये सिलसिला 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 मुजद्दिद अल्फसानी तक पहुंच। बड़े रोशन वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उन्हीं कड़ी में से एक निकल का है बैरंग शाह वली, वो तो इधर ही कहीं, खोद इधर ही कहीं है ना, खोद शरीफ किधर है हजरत? अच्छा, मसवासी नरपत नगर, ज्यादा दूर नहीं होगी, वहीं की है। एक बात उनकी रोक के थोड़ी सी बता दूं, यार कहोगे बात में बात निकल रही है। उनके एक मुरीद थे, चाहने वाले थे तो बैरंग शाह वली के, तो उनकी बेटी जवान हो गई, कहा, वो कहते थे अब्बा बोलते थे पीर को, कहते थे अब्बा, बोले बताओ
बोले वो बेटी जवान हो गई, ये रिश्ता कर दिया, क्या करूं, बारात मंगा लो? बोले हाँ मंगा लो। तो बोले कितनी मंगाऊं? बोले पूरे गांव की दावत कर दो और उनसे कह दो जितनी चाय आ जाए। कहने लगे अब्बा मेरे पास तो इतना इंतजाम नहीं है ना। पहले ढबरिये चलती थी, ढबरिये मिट्टी की प्लेट, और उसके ऊपर शकराना चलता था। शकराना समझ रहे हो ना, लोटे की टुटनी से घी पड़ता था, घी या बधने से, ये भी समझ रहे होगे पुराने। अब तो तुम्हें घी सूंघने को नहीं मिल रहा। तो उन्होंने ऐसे मुट्ठी बंद करी, बोले ला चावल लेके आ। जो चावल लाए थे वो जितने भी होंगे 2-4 किलो, उन्होंने मुट्ठी ऐसे करी और पता नहीं क्या पड़ा, पहले उस पर रख दे, बोले ले पकाता रहे और खिलाता रहे, पकाता रहे खिलाता रहे, और घी पे भी ऐसे ही कर दिया। अब गए तो उनने पूरे गांव की बीबी बोली अजी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। बोले मर जाऊं या कुछ भी हो, पीर की बात नहीं पलटूंगा। पूरे गांव की दावत, पूरे गांव की, और आ गई बारात। अरे साहब वो खाना कहाँ खत्म हो, लोटे की टुटनी से कहीं से कलंदर आ गया। जब कलंदर आया उसने अपने प्याले में चावल रखे, शक्कर रखी, बोले ला घी लौट दे। अब जब घी लौटा जा रहा है तो छोटा सा प्याला और कई बाल्टी आ गई उसमें, वो प्याला भरते ही नहीं। अब वो लौटे चले जा रहे हैं, लौटे चले जा रहे हैं, ऐसा लगा लोगों को कि घी खत्म हो जाएगा। 8-10 सब देखने लगे। उसने वहीं से, ये दड़ियाल की बात है, मुफ्ती जलील साहब रहते हमारे साथी, वहीं से उसने पुकार दिया का बैरंग शाह वली पता नहीं कौन आया है, इसका प्याला नहीं भर पा रहा है। जब देखा, अल्लाह शाजी मियां हुजूर के ये खलीफा भाई थे, जब देखा तो बैरंग शाह वली वहीं पे पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद जो लोटे से उतार रहे थे वो लोटा अपने हाथ में लेकर के लौटने लगे। घंटों हो गए, न लोटे का खत्म होता है, न प्याला भरता है। लोगों ने अपना खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। जब लोगों ने देखा इधर भी बदने का खत्म नहीं, उधर भी प्याले का खत्म नहीं, घंटों गुजर गए, वो लगाए पड़े, ये लौटे चले जा रहे हैं। वो नीचे से फकीर कहने लगा प्याला नहीं भरेगा। तो ये बैरंग शाह वली बोले हाफिज शाह जमालुल्लाह का खादिम खत्म भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा। ये वो वली है। फिर वहीं से उधर से उनके खलीफा हैं मेरे नाना मियां बिस्मिल्लाह शाह मियां भूरे मियां, टांडा शरीफ में सादिक मियां। समझ में आ रही है? बहरहाल जो बात बता रहा था, तो शाजी मियां हुजूर वुजू बना रहे थे। वो मौलाना जिनके पैजामा ज्यादा ऊंचे होते हैं तो वो कमियां निकालते हैं। वो कहते थे यार ये फकीर, इसको लोग वली कह रहे हैं, वली कह रहे हैं, यूं तू तमाम बातें। तालाब पे वुजू बना रहे थे तो उन्होंने चौथाई सर का मसा कर लिया, पूरे सर का नहीं किया। और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। फर्ज अदा हो गया, समझे? मसा कर लिया। अब मसा किया तो इन्होंने कहा यार इन्होंने सुन्नतों पे अमल नहीं किया, और जो सुन्नतों पे अमल ना करे, नवाफिल पे कसरत ना करे, उसे विलायत कैसे मिल जाएगी? ये मौलाना थे, इन्होंने जो तो अपना कायदा फिट कर दिया। मगर दूर थे, कहा चलो देखेंगे देखेंगे। आज इस फकीर को देखते बहुत वली बनता है। दूर थे, जल्दी चलो भाग निकल ना जाए। शाजी मियां हुजूर वही वुजू बना के बैठे रहे, पानी से ऐसे ही करते रहे, बैठे रहे, पानी से ऐसे करते रहे। जैसे ही करीब आए, शाजी मियां हुजूर ने अपना सर पकड़ा। पकड़ने के बाद बोले ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके यहां से सर अलग कर लिया, हाथों में आ गया, और आने के बाद पूरा सर तालाब में डुबो दिया। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाला, फिर डुबो दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाला, फिर डुबो दिया, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, और गर्दन पे रख के बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोले मौलाना अब तो मसा तो छोड़ो, गुस्ल भी हो गया होगा। बहरहाल करामतें नहीं सुना रहा, भी मौका मिला तो तकरीर होगी। बात क्या चल रही थी? वो शख्स जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, कितना खराब इंसान होगा वो, कितना बुरा होगा। अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। आपस में कोई एक दूसरे की